संस्कृति कक्षा 10 जो राजस्थान अध्ययन में आती हैं, जहां हम राजस्थान जीके पढ़ते हैं। ये पाठ नंबर हमारा आज 13 होगा। ये 10 क्लास की हैं जो वन लाइनर एमसीक्यू चल रही हैं, तो आज 50 एमसीक्यू करेंगे। सुपर फास्ट रिवीजन है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां हमने राजस्थान जीके पढ़ा नहीं है। सिर्फ मैं रिवीजन करा रही हूँ। जो ज्वेलरी एग्जाम है, आपको पता हो तो अभी आने वाले रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, हर जगह राजस्थान जीके आता है। लोक देवता वगैरह जितने भी वन लाइनर एमसीक्यू हैं इस बुक में दिए हुए हैं ना, इस पार्ट के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तक हमने वन लाइनर एमसीक्यू कर लिए हैं। ये जो वन लाइनर हमारे चल रहे हैं ना, वो लोक देवता से चल रहे हैं। कौन से चल रहे हैं? लोक देवता से। 560 तक हमने कर लिए हैं। अब 560 से लगा के मैं करवाऊंगी 610 तक। सिर्फ सुपर फास्ट रिवीजन होगा, सुपर फास्ट करवाऊंगी 560। जिसके संप्रदाय के जाल वृक्ष और मोरपंख से पवित्र माना जसदासी संप्रदाय। तो यहाँ तक हमने कर लिए हैं। आगे आज स्टार्ट करेंगे। मेरे पिछली वीडियो नहीं देखे तो देख ले, वहाँ प्ले लिस्ट बनी हुई है। सिर्फ 5 से मिनट का, कहीं 10 मिनट का, बिल्कुल शॉर्ट में फास्ट रिवीजन करवा रही हूँ। क्योंकि लोक देवता और संत संप्रदाय हमने कई बार पढ़ा है, हर एक एग्जाम में पढ़ा है। अभी पीटीटी दे रहे हो, बीएसटीसी दे रहे हो, वहाँ से शुरुआत हो जाती है इनकी, है ना। तो ये मैंने बताया था आपको। गोड़ीजी संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ावा जयसिंह द्वितीय ने दिया था। चरणदासी के गुरु कौन थे? रामचरण के, सॉरी, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी आपको। इसी में मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप मुझे बताना कि कौन है। और जयपुर के किस शासक ने गोड़ीजी संप्रदाय, ये बता दिया। किस संप्रदाय जाल वर्ष, ये भी पढ़ दिए थे हमने। यहाँ से शुरू करना है 561 से। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम क्या है? नारायणा। ये नारायणा वाला एग्जाम कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। संत दयाबाई की शिष्या थी। संत दयाबाई थी ना, वो किसकी शिष्या थी? वो थी संत चरणदास की शिष्या थी। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी गुरु रुशन सत्यभामाजी नू रुशन की रचना की गई थी? तो मीराबाई की ये जो रचना थी वो मीराबाई की थी। काजी हमीदुद्दीन सोहावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? तो नागौर में बनाया गया था। शेख हमीदुद्दीन मीठे साहब अली की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, है ना, फतेहपुर में। वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित कौन है? तो वैष्णव संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है वो नाथ द्वारा राज संबंध में है, जहाँ श्री कृष्ण के ज़्यादातर में जो मिलते हैं फोटो वगैरह मिलते हैं ना, वो है। और उसकी जो जितनी भी श्री कृष्ण की जो लीला या कलाएँ होती है ना, वो वहाँ है नाथ द्वारा राज संबंध में। और काकरोली भी राज संबंध में है ना। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1949 को किया। 13 पंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। जैन धर्म में कितने पंथ है? 13 पंथ है। बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी थे। बालिंद जी, यानी कि दादू दयाल जी, बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल थे। तो दादू दयाल के ये शिष्य हो गए। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है? काकरोली राजसमंद में है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने की थी, अलखिया संप्रदाय की, है ना। ये सब आप पढ़ोगे तो आरबीएससी से पर्सन एक भी बार नहीं जाने वाला, और इतना डीपली ढूंढ के देंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो 72 श्रीनाथ जी मंदिर कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में। संत रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ था? 16 ग्राम टोक में हुआ था। रामचरण जी, है ना। और रामचरण जी के गुरु कौन थे? ये मैंने आपको प्रश्न दिया हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया हुआ भी है। और संत दादू ने अपने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए थे? संत दादू ने तो सांबर में दिए थे। सांबर कहाँ है? जयपुर में है। सांबर झील भी है खारे पानी की, राजस्थान की सबसे बड़ी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अब मैं अभी कुछ समय में फर्स्ट ग्रेड की वीडियो भी लाने वाली हूँ। और फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग अभी बजट जो राजस्थान का पेश हुआ ना, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ 3-4 जो सेवा क्षेत्र हैं, उद्योग हैं, कृषि हैं, उनको शॉर्ट में प्रति व्यक्ति आए हैं। और कुछ साक्षरता वगैरह, लिंगानुपात, बिल्कुल शॉर्ट में वो वीडियो लाना चाहती हूँ और लाऊंगी। जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम या सेकंड ग्रेड एग्जाम जो 2025 में एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता हो राजस्थान का इको सर्वे बहुत ही मायने रखता है और बहुत ही प्रश्न आते हैं। दादू पंथ ने खालसा वर्ग किसने प्रारंभ किया था? गरीबदास ने किया था। मुकाम बीकानेर में विष्णु संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? फाल्गुन अमावस्या अश्विन अमावस्या को बढ़ता है। नारायण जयपुर में दादू पंथियों का मेला कब बढ़ता है? तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। फाल्गुन महीना होता है ना, शुक्ल अष्टमी। संत दास जी का संबंध किस संप्रदाय से है? गुदर संप्रदाय से है संत दास जी। किस संप्रदाय में जुगल सरकार यानी कि सीताराम की पूजा की जाती है? तो रामानुज संप्रदाय में। मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? गरीबदासी पंथ के थे मलुकनाथ। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है, सलेमाबाद में। संत धन्ना जी के मेले में राजस्थान के अलावा किस राज्य के सर्वाधिक अनुयायी आते हैं? तो पंजाब के आते हैं धन्ना जी के। चिंतामणि रचना किसकी है? तो संत पिप्पा की है चिंतामणि। ये देखो कितनी डीपली प्रश्न है आरबीएससी बुक में। ऐसे प्रश्न आपको ऐसी वैसी बुक में नहीं मिलेंगे। राजस्थान के किस संत ने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण सैन्य दल यानी लश्करी बनाया था? तो बालानंदाचार्य थे ना, उन्होंने साधुओं का सैन्य प्रशिक्षण दल बनाया था। अपनी एक सेना की टुकड़ी बनाई थी अलग से। जम्बोजी द्वारा रचित किस ग्रंथ को विष्णु में 5वां वेद मानते हैं? तो जम्ब संहिता, ये जम्बोजी ने लिखी थी। और नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने बताया था ना, वहाँ जम्बोजी की पूरी डिटेल भी बताई हुई है। किस संप्रदाय का संबंध अग्नि नृत्य से है? जसनाथ जी संप्रदाय। डेहरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? बसंत पंचमी को डेहरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय का मेला बढ़ता है। गुरु जम्बोजी का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? लालासर बीकानेर में हुआ है।
किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया? शेख हमूदुद्दीन नागौरी थे ना, तो उसको सुचाल गांव याद रखना। कितना डीपली ये प्रश्न आ सकता है, आरबीएससी बुक है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी का मूल नाम था हरि सिंह साकरा था, हरिदास जी का, है ना। और किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तारिकुन शेख हमूदुद्दीन नागौरी को दी थी? नमो भगवंते वासुदेवा है मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से है। किस लोक संत ने की समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में बबरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती थी? तो जसनाथ जी की जो पत्नी थी ना, इनकी याद में इन्हीं की समाधि पर बबरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती थी। कौन थे? जसनाथ जी। दादू दयाल की किन दो रचनाओं का संकल्प उनके शिष्यों ने किया था? हरनेवाणी अंगवद्दू और हरनेवाणी, इनकी दो रचनाएं थी दादू दयाल की, है ना, उनके शिष्यों ने किया था उसका संकलन। कौन सा जसनासी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? कतरियासर बीकानेर में है। तो ये राजस्थान कला संस्कृति कक्षा 10 है, आपको बता दिया मैंने कहा कि कहाँ कहाँ के वन लाइनर मैंने बनाए हैं और कहाँ कहाँ के बनाने बाकी हैं। तो देखो, राजस्थान इतिहास का सामान्य परिचय वो भी बना दिए। संत लोक देवता अभी हमारी यूनिट चल रही हैं, सेकेंड यूनिट चल रही है। राजस्थान के उत्सव त्योहार और मेले उसके भी बनाने हैं। राजस्थान के वस्त्र आभूषण, चित्रकला और लोक कलाएँ, स्थापत्य कला, शिल्प कला, लोक संगीत, इन सब के वन लाइनर एमसीक्यू आपको मिलेंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, लोक नृत्य, लोक कला, ये सब रीट में भी है ना। इन सब के मैंने वन लाइनर दे दिए हैं, जिसके अंदर सभ्यता वगैरह सब आया था। और आपको मैं बता दूं, अभी अब जो हम चल रहे हैं ना वो बता दूं। ये सब तो मैंने करवा लिए हैं, आपको आप देख लेना। और बहुत डीपली ये तो कुछ एमसीक्यू ही है, और मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, वो दिया हुआ है। अब संत और लोक देवता यहाँ चल रहे हैं हमारे, गोगा जी वगैरह, ये देख सकते हो। ये आरबीएससी बुक के अकॉर्डिंग मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ। और यहाँ इसके बाद क्या करेंगे हम, कौन सा टॉपिक होगा हमारा? ये जम्बू जी, जसनाथ जी, लाल दास, संत हरिदास, दादू दयाल, कौन कौन से गुरु हैं, मीराबाई, ये आप देख सकते हैं। इसके वन लाइनर एमसीक्यू चल रहे हैं अभी, और अभी काफ़ी में है। उसके बाद ये सारे एमसीक्यू इसके पार्ट के अंत में दिए होते हैं, क्योंकि ये राजस्थान की अथॉरिटी बुक है, यहाँ से कोई एग्जाम में पर्सन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद राजस्थान के उत्सव त्यौहार मेले, है ना, ये सब आएगा, गणगौर वगैरह सब डिटेल से देखेंगे, क्योंकि आपको अथॉरिटी नोट्स पढ़ने हैं, अथॉरिटी नोट्स बनाने हैं। इससे कोई बाहर नहीं जाए। यहाँ हम क्या है कि आपत्ति लगा सकते हैं ना, जो हम आपत्ति आती है ना, हम कहते हैं ये आंसर नहीं, ये आंसर होना चाहिए, तो इसके अंदर बिल्कुल अथॉरिटी है। तो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी अभी पर्सन और काफ़ी टॉपिक पढ़े, अभी दूसरी यूनिट ही चल रही है। 7वीं जो 9वीं क्लास की जो राजस्थान अध्ययन है ना, उसके तो मैंने 7-8 वीडियो पूरा कर लिया। अब ये नहीं होगा, क्योंकि मुझसे जल्दी वीडियो एमसीक्यू बनते नहीं है, क्योंकि मेरे वीडियो में एडिट अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं कम टाइम में फास्ट कुछ ज़्यादा मटेरियल देने की कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।